Assalamualaikum and welcome to Trade the Dollar. I hope you guys are doing fantastic today. So today we are going to discuss about price action. So price action means price simply means price and action means movement. Movement of price over chart is known as price action. Now we will discuss price action analysis and price action strategy. Analysis का मतलब होता है to examine. To examine the movement of price over chart is known as price action analysis, like here. To examine the movement of price over chart is known as price action analysis. यहाँ पे हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं प्राइस की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, तो इट्स नोन एज प्राइस एक्शन एनालिसिस. प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे. अभी हम ट्रेंड्स डिस्कस करेंगे कि प्राइस एक्शन एनालिसिस किन टॉपिक्स को डिस्कस करती है. बेसिकली वी विल गोइंग टू डिस्कस ट्रेंड, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन. ओके, ट्रेंड में हमारे पास आ जाता है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड कंसोलिडेशन. मार्क माई वर्ड्स, ट्रेंड को आपने सुपीरियर रखना है. ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड. अगर मार्केट अप मूव कर रही है सो यू हैव टू गो फॉर द लॉन्ग. आपने डेली टाइम फ्रेम को देखना है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए. शॉर्ट टाइम फ्रेम पे हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं. लॉन्गर टाइम फ्रेम देख के अगर मार्केट अप मूव कर रही है तो यू हैव टू ओपन लॉन्ग पोजीशन, और अगर मार्केट डाउन मूव कर रही है तो यू हैव टू ओपन शॉर्ट पोजीशन, लाइक हेयर. मार्केट ने इस एरिया से अपना अप ट्रेंड पकड़ा था. मार्केट मूव अप और मार्केट ने एक हायर हाई बनाया. देन मार्केट अपनी सपोर्ट पे बैठी एंड मार्केट ने अप ट्रेंड मूव किया. देन मार्केट ने फिर से एक अप ट्रेंड बनाया. इस एरिया, ये जो ब्लैक अप एरो है इसको देखिएगा. देखें, इसे कहते हैं हायर हाइज. ठीक है, इस हायर से ये वाला हाई ज़्यादा है, देन इस हायर से ये वाला हाई ज़्यादा है. ये आप देख रहे हैं 419 था हमारा प्राइस, यहाँ पे 58 हुआ, देन यहाँ पे 62 एंड यहाँ पे हमारे पास आ गया 64. देन मार्केट मूव डाउन. बेसिकली डाउन मूव क्या होता है, जब बायर्स थक जाते हैं. क्या होता है, जब एक रेसर रेस लगाता है तो वो भी थक जाता है रेसिंग से और वो एक जगह बैठ जाता है. इसी तरह प्राइस भी क्या होता है, प्राइस जब मूव अप ट्रेंड कर रहा होता है तो प्राइस अपनी नेक्स्ट जो सपोर्ट होती है वहाँ पर जाके प्राइस बैठ जाता है. यहाँ पे प्राइस इस एरिया से गिरा था जब, तो इस एरिया में बैठा था, ये वाला एरिया में. ठीक है, देन प्राइस ने फिर से अप ट्रेंड लिया एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस पे टकराया प्राइस, इस रेजिस्टेंस पे टकराया एंड प्राइस डाउनवर्ड मूव हो गया था. ठीक है जी, आई होप अप ट्रेंड आपको समझ आया हो. व्हेन प्राइस मेक्स हायर हाइज इज नोन एज अप ट्रेंड. और अप ट्रेंड जब भी बन रहा हो आपने फ़ौरन से सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करके रख लेना है और ड्रॉ करके रख लेना है. ठीक है, इसके अलावा मैं एक बात ऐड करूँ यहाँ पे, ये मेरा ब्लॉग है, यहाँ पे जाके आप रीड भी कर सकते हैं कंसोलिडेशन, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड. मैंने प्राइस एक्शन के बारे में पूरा जो है आर्टिकल लिखा है, ये आप जाके रीड भी कर सकते हो. नाउ वी विल टॉक अबाउट डाउन ट्रेंड. डाउन ट्रेंड में क्या होता है, प्राइस ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, प्राइस ने अपना हाई बनाया, इसके बाद प्राइस मूव टू डाउन साइड टू द रेजिस्टेंस. प्राइस अपनी सपोर्ट्स को तोड़ता रहा यहाँ पर और अपनी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे प्राइस आके बैठ गया. यहाँ पे देखिए ये स्ट्रॉन्ग था, इसने वापस से यहाँ पे बाइंग हुई, ये ऑर्डर्स फिल हुए एंड मार्केट मूव अप. अब ये एक रेजिस्टेंस है, चांसेस आर कि मार्केट यहाँ से टूट सकती है. यहाँ से मार्केट यहाँ पर गिर सकती है, और अगर मार्केट ने यहाँ पर एक ब्रेकआउट दे दिया देन वी कैन सी अप ट्रेंड फ्रॉम हियर. अब मैंने पहले से ही मार्क करके रख दिए हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. पहले मैं आपको कंसोलिडेशन का थोड़ा रिव्यू दूंगी, इसके बाद वी विल मूव टू सपोर्ट रेजिस्टेंस. कंसोलिडेशन इस तरह से होती है कि एक रेक्टेंगल बॉक्स में मार्केट अपनी सेम रेजिस्टेंस और सेम सपोर्ट्स पे
बार बार टच कर रही होती है। लाइक हियर मार्केट ने टच लिया, देन मार्केट मूव अप, देन मार्केट ने इसको सपोर्ट बना लिया था अपना, देन अप, देन मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ पे टैप, देन दिस इज बिकम द रेजिस्टेंस जोन। यहाँ पे टैप हुआ, देन मार्केट गिरी, यहाँ पे टैप हुआ, मार्केट ने प्रीवियस सपोर्ट जोन को टच किया, देन अप। दिस इज़ द मेजर सपोर्ट जोन। यह इसको ब्रेक करना मुश्किल था, मार्केट फिर से गिर गई। दिस वॉज द रेजिस्टेंस, मार्केट यहाँ पे गिरी अपने सपोर्ट जोन पे। यहाँ पर बाइंग हुई, देखिए यहाँ पर बुलिश कैंडल देख रहे हैं, इतनी बड़ी बुलिश कैंडल बनी एंड मार्केट मूव अप। देन मार्केट ने अपनी एक सपोर्ट बनाई, ये जो एरिया था इसको मार्केट ने सपोर्ट बनाया, ये देखें, एंड मार्केट मूव अप। ये ब्रेकआउट हुआ एंड मार्केट मूव अप। नाउ आई होप आपको प्राइस डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड और कंसोलिडेशन समझ आया होगा। आपने मार्केट के प्रीवियस डेटा को हमेशा हाईलाइट करके रखना है ताकि आप आगे आने वाले प्राइस की प्रिडिक्शन कर सकें। लाइक हियर आर सम की पॉइंट्स, लेट्स डिस्कस देम। Price action generally refers to the uptrend downtrend movement of the price when it is plotted over time. Price action से हमें uptrend downtrend consolidation movements मिलते हैं over time. Different looks can be applied to the chart to make trend in price action. Different looks like हम डबल टॉप को ट्रेड करते हैं, हम डबल बॉटम को ट्रेड कर रहे होते हैं, then we have harmonics and different looks we can apply to the chart, so we can make and we can assure that trend आगे क्या आने वाला है। टेक्निकल एनालिसिस फॉर्मेशन एंड चार्ट पैटर्न्स आर ड्राइव फ्रॉम प्राइस एक्शन। टेक्निकल एनालिसिस भी हमें प्राइस एक्शन के थ्रू ही मिलती है। आगे आने वाले टाइम में हम अप ट्रेंड डाउन, हम जो है वो डबल बॉटम, डबल टॉप और हार्मोनिक्स एंड दूसरे टूल्स जो हैं इलियट वेव वगैरह ड्रॉ करेंगे, तो वो हम प्राइस एक्शन पे ही ड्रॉ करेंगे ताकि हमें फ्यूचर पता चले कि आगे आने वाले दिनों में प्राइस का क्या फ्यूचर है। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली ये है। Technical analysis tools like moving average are calculated from price action and projected into the future to inform traders. मूविंग एवरेज जैसे जो इंडिकेटर होते हैं वो भी कैंडल स्टिक्स पर ही लगते हैं, बेसिकली वो भी प्राइस एक्शन पे ही लग रहे होते हैं ताकि हमें आगे आने वाला पता चले कि आगे प्राइस जो है वो मूव अप होंगे या डाउन होंगे। बेसिकली मूविंग एवरेज क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आने वाले टॉपिक में। मैं थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ। मूविंग एवरेज में क्या होता है कि कैंडल स्टिक्स काउंट होती हैं। लाइक अगर 21 मूविंग एवरेज मैंने लगाई है तो वो 21 कैंडल स्टिक्स को कैलकुलेट करके उनका एवरेज देगी मुझे कि आगे प्राइस जो है वो क्या होंगे। तो प्राइस एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अगर किसी भी ट्रेडिंग में आप प्लेटफॉर्म में जाते हैं, लाइक स्टॉक्स में जाते हैं या आप जाते हैं क्रिप्टो मार्केट में, तो आपको पहले प्राइस एक्शन समझना है कि मार्केट का प्राइस एक्शन क्या है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या मार्केट कंसोलिडेशन में है उस कॉइन की। देन यू विल मूव टेक द अपॉर्चुनिटी फॉर मेकिंग प्रॉफिट्स। यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट ने डबल बॉटम टाइप लिया है और मार्केट अब मूव कर रही है। ठीक है जी। इसके बाद नाउ विल डिस्कस वर्टिकल लाइंस, देन वी विल मूव टू ट्रेंड लाइंस। हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को पहले समझ लें, इसके बाद हम ऐसा करते हैं ट्रेंड लाइंस को पढ़ते हैं। ठीक है जी। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैंने डाउन ट्रेंड जो बनाया है ना, ये देखें, ये रेजिस्टेंस थी, यहाँ से मार्केट टकराई और मार्केट ने यहाँ पर मार्केट आके बैठ गई इस एरिया में। दिस वॉज अ सपोर्ट लाइक। अब इसमें हम हॉरिजॉन्टल को भी समझ लेते हैं क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस में हॉरिजॉन्टल बहुत काम आता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी। ठीक है जी। इस एरिया में देखें मार्केट बैठी थी पहले, तो अभी भी इसी एरिया में मार्केट बैठी है। ठीक है जी। नाउ मार्केट फिर से अपनी रेजिस्टेंस से टकराई और मार्केट गिर गई नीचे की तरफ। इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। मार्केट गिरी नीचे की तरफ यहाँ पे इस एरिया में। ठीक जी। फिर मार्केट अपनी सपोर्ट पे टकराई थी। ये जो सपोर्ट थी जो अप लेकर जा रही थी मार्केट, ये देखें, ये पहले रेजिस्टेंस थी, नीचे लेकर आई, यहाँ पे ये सपोर्ट के तौर पे काम कर रही थी,
लेकिन यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस बनाई थी अपनी, ये देखिए अभी अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए मार्केट ने यहाँ से मार्केट गिरी थी इस एरिया में, देन मार्केट टकराई, रेजिस्टेंस बनाई, दिस इज़ द रेजिस्टेंस एरिया, दिस इज़ द रेजिस्टेंस एरिया, और मार्केट गिर गई येलो एरिया में। ये वाला येलो एरिया देख रहे हैं, ये एक तरह से पहले सपोर्ट था। यहाँ पर जब मार्केट आई थी तो यहाँ से पंप हुआ था, यहाँ पे मार्केट आई थी पंप हुआ था, यहाँ पे मार्केट आई थी पंप हुआ था, यहाँ पे देखें पंप हुआ था। क्या हुआ, ये एरिया ब्रेक हो गया, इतनी बड़ी बियरिश कैंडल बनी थी, मार्केट को इसने तोड़ा, देन मार्केट ने फिर से सपोर्ट ली और मार्केट यहाँ पे आके बैठ गई। नाउ व्हाट्स हैपनिंग हेयर, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ ये एरिया, ये देखें ये एक तरह से सपोर्ट एरिया बन गया था। फिर से मार्केट अपनी ये जो देखें, फिर से मार्केट ने क्या किया, इसी येलो एरिया पे मार्केट दोबारा टकराई, इसी येलो एरिया में। इसको ब्रेक करना ज़रूरी है टू हैव द अप ट्रेंड। मार्केट ट्राइज टू ब्रेक इट बट फेल्स और मार्केट नीचे गिरी इस एरिया में। देन फिर से ऑर्डर फिल हुए और मार्केट इज़ ट्राइंग टू ब्रेक दिस एरिया। अब देखना है कि मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है या नहीं। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो वी कैन सी 46 का एरिया, ये वाला जो है, ये अगर ब्रेक होता है तो वी कैन सी 48, यहाँ पर ये रहा, ये 48 का एरिया पहले हम देखेंगे, यहाँ पे मार्केट बैठेगी, इसके बाद मार्केट जाएगी 42 के एरिया में। ये देखिए मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, ये देखें जी, ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन का काम। ये देखें ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमें बता रही है कि ये 48 वाला एरिया है ना, ये भी एक तरह से एक रेजिस्टेंस है। अगर ये भी एक स्मॉल रेजिस्टेंस है, अगर ये ब्रेक होता है तो देन 40, 54, 52, 53 इज़ एन ईजी टारगेट्स। उसके लिए वॉल्यूम चाहिए होगा मार्केट में, अगर वॉल्यूम होता है तो वी कैन सी एन अप ट्रेंड। नाउ वी विल टॉक अबाउट वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस या ट्रेंड लाइंस, ये हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ही बताती हैं। ये देखें जी, यहाँ पर है वर्टिकल लाइन का, ये देखें आपको वर्टिकल लाइन यहाँ से मिल जाएंगी, इसके बाद यहाँ पर आपने प्लॉट कर दी। वर्टिकल लाइंस बेसिकली टेल्स अस अबाउट द ट्रेंड। ट्रेंड यहाँ से डाउन ट्रेंड था, देन ट्रेंड मूव टू अपवर्ड। ठीक है जी, अब ये जो जोन्स मुझे मिल गए हैं, मैंने यहाँ पर प्लॉट कर दिए वर्टिकल एरिया में। जोन नंबर 1 स्ट्रॉन्ग जोन्स मैंने प्लॉट करें, नंबर 1 जोन, नंबर 2, नंबर 3, इस तरह से मैंने प्लॉट कर दिए। अब जब प्राइस मेरा यहाँ आएंगे, आई विल आइडेंटिफाई द पोटेंशियल जोन्स एंड उस हिसाब से मैं ट्रेड लूँगी। अगर डाउन ट्रेंड होगा तो आई विल गो फॉर द शॉर्ट, एंड अगर अप ट्रेंड होगा सो आई विल गो फॉर द लॉन्ग। अब इसी तरह मैं क्या कर रही हूँ, सेम गोज टू दिस साइड। मैंने प्लॉट किया यहाँ पे, ये देखिए, और ये मैंने एक डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड पे मैं गई, एंड अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड पे मैंने ड्रॉ किया, और यहाँ पे मैंने अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स को मार्क कर दिया है, एंड देन आई विल गो फॉर द अपॉर्चुनिटी। और जैसे ही मुझे कोई ट्रेड मिलेगी आई विल गो फॉर इट। वर्टिकल जोन, हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस हमने डिस्कस कर ली हैं, दैट टेल्स अस अबाउट द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, पोटेंशियल जोन्स। ठीक है, हमें सब इनसे पता चल जाता है। इसके बाद अगर हम ट्रेंड लाइंस की बात करें तो ये देखें, ये ट्रेंड लाइंस बेसिकली टेल्स अस, ये भी हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही बताती हैं, एंड वी वेट फॉर द ब्रेकआउट्स। यहाँ पे देखें ब्रेकआउट हो रहा है, इस कैंडल पे हम आके एंट्री लेंगे, एंड देन हियर वी गो टिल द नेक्स्ट। हम यहाँ पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस पर अपना टारगेट लगाएंगे। अब देखें, अगर मैंने यहाँ पर लॉन्ग की एंट्री ली है, इस कैंडल पर ली है, देखें ये बुलिश कैंडल थी, ये मेरी ट्रेड थी। अब इस कैंडल के नीचे
क्योंकि मैंने इस बुलिश कैंडल के हिसाब से ट्रेड ली है, तो इस बुलिश कैंडल के नीचे मेरा होगा स्टॉप लॉस, देन माई टारगेट विल बी ओवर हेयर, ठीक है। और जैसे ही मार्केट ने इस कैंडल को इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने तोड़ा इतनी बुलिश कैंडल बना के, देन आई विल मूव माई टारगेट टू नेक्स्ट स्टॉप एंड माई स्टॉप लॉस टू माई ब्रेक इवन। मैं अपनी एंट्री पे मेरा स्टॉप लॉस ले आऊँगी एंड मेरा टारगेट ये लगा दूँगी, इसको मैं इतनी एंट्री बना दूँगी, इसको मेरा स्टॉप लॉस बना दूँगी मैं यहाँ पे मैंने जहाँ एंट्री ली थी, एंड यहाँ पे मेरा टारगेट। अब जैसे ही मार्केट अप मूव करेगी आई विल मूव माई टारगेट। इस तरह से ट्रेडिंग की जाती है। अब फ्यूचर्स में क्या होता है, फ्यूचर्स में अगर आप टारगेट लगाते हैं, आपने मार्केट को जज करना है, जैसे ही मार्केट मूव हो रही है आपने अपना टारगेट और स्टॉप लॉस मूव करते जाना है फॉर नाइस प्रॉफिट। सो ट्रेंड लाइंस हमें क्या बताती हैं, ट्रेंड लाइंस भी हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताती हैं। जैसे ही ब्रेकआउट होगा हमें एंट्री ले लेनी है, और अगर ब्रेक डाउन हुआ हमें शॉर्ट की एंट्री लेने लेनी है। ब्रेक डाउन पे शॉर्ट की एंट्री लेनी है, ब्रेकआउट पे लॉन्ग की एंट्री लेनी है। ये सिंपल सी बेसिक्स ट्रेडिंग है। इसके अलावा हम लोग एडवांस ट्रेडिंग पे भी मूव करेंगे। आपने वीडियो पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर इन टॉपिक्स में से कुछ समझ नहीं आया है, ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मैंने आपको प्राइस एक्शन एनालिसिस और प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी तीनों चीज़ें कवर करवा दी हैं कि स्ट्रेटेजी आपको बनानी है थ्रू ट्रेंड लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन एंड दिस रेक्टेंगल बॉक्स। सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके आपने स्ट्रेटेजी बनानी है प्राइस एक्शन की, एंड देन इसके बाद आपको उस हिसाब से एंट्री लेनी है। अगर ब्रेकआउट होता है तो लॉन्ग की एंट्री, और अगर ब्रेक डाउन होता है तो शॉर्ट की एंट्री। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको ये चार्ट्स चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये चार्ट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं मेरे ब्लॉग में, और अगर आप थ्योरी रीड करना चाहते हो तो वहाँ से आप थ्योरी भी रीड कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।